खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। स्टडी पीबीएन चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 की हिंदी प्रारंभ करने जा रहे हैं। कक्षा 10 की हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम कृतिका पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृतिका पुस्तक का पहला पाठ है माता का अंचल, जो कहानी विधा में लिखा गया है। विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने ये पाठ पढ़ा होगा। और अब कुछ प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, तो आप विचार कीजिए कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, और कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कथन सही है अथवा गलत है, और उसके बाद एक स्थानों से संबंधित प्रश्न, और उसके बाद एक वाक्य वाले प्रश्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, माता का अंचल नामक कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय, प्रेमचंद, मधुकांकरिया। प्रश्न 2, लेखक का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, महेशनाथ, भोलानाथ, शिवनाथ। प्रश्न संख्या 3, लेखक गली में खिलौना लेकर जाते थे, कार का, बैलगाड़ी का, हाथी का, काठ का घोड़ा। प्रश्न संख्या 4, चिरोरी करना मुहावरे का अर्थ है चिढ़ाना, नकल करना, चोरी करना, विनती करना। प्रश्न संख्या 5, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर तिलक लगाते थे, हल्दी का, चंदन का, बबूत का, चावल का। आइए विद्यार्थियों, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। अब ये जो कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो कथन इस प्रकार है कि पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता 100 बार, यहाँ शायद कोई मिस्टेक है, यहाँ 500 बार आएगा, लिखने में थोड़ी गलती हुई है, सॉरी। तो यहाँ आएगा 500 बार। ये वाक्य इस प्रकार है, पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता 500 बार राम नाम लिखते थे। अब दूसरा कथन है, लेखक के पिता उन्हें प्यार से प्यारे लाल बुलाते थे। नंबर 3, लेखक और उसके दोस्त सांप के डर से रोते चिल्लाते भागे थे। नंबर 4, लेखक के पिता गीता का पाठ करते थे। नंबर 5, बबूत लगाने से लेखक श्री कृष्ण जैसे लगते थे। अब तीसरे प्रकार के प्रश्न हैं, निम्नलिखित रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्तस्थान है, लेखक के साथियों में सबसे ज़्यादा ढीठ था। कौन ढीठ था? नंबर 2, लेखक का बचपन में सबसे अधिक जुड़ाव से था। किससे जुड़ाव था? विचार कीजिए। नंबर 3, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ रेगिस्तान से बनाते थे। किससे बनाते थे? आगे है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ खेलता था। क्या खेलता था? लेखक के पिता गंगा जी में मछलियों को खिलाते थे। क्या खिलाते थे? तो आप सोचिए इनके उत्तर क्या हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ किस उपन्यास का अंश है? आपको उस उपन्यास का नाम बताना है जिससे इसे लिया गया है। प्रश्न संख्या 2, बचपन में लेखक और उनके साथियों के खेल कैसे हुआ करते थे? प्रश्न संख्या 3, मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था?
प्रश्न संख्या 4, लेखक के लहूलुहान होने पर घाव पर क्या थोपा गया। प्रश्न संख्या 5, पाठशाला में बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी। तो विद्यार्थियों, ये थे सारे प्रश्न। तो अब चलते हैं इनके उत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न, माता का आंचल नामक कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय, प्रेमचंद, मधु कांकरिया। ये इसके विकल्प थे। सही विकल्प इसमें से है शिव पूजन सहाय। माता का आंचल नामक कहानी के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। प्रश्न संख्या 2, लेखक का वास्तविक नाम था। तो विकल्प है इसमें तारकेश्वर नाथ, महेश नाथ, भोलानाथ, शिवनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा तारकेश्वर नाथ। प्रश्न संख्या 3, लेखक गली में खिलौना लेकर जाते थे। कार का, बैलगाड़ी का, हाथी का, काठ का घोड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा काठ का घोड़ा। उसके बाद प्रश्न है 4, चिरोरी करना मुहावरे का अर्थ है चिढ़ाना, नकल करना, चोरी करना, विनती करना। तो इसका उत्तर होगा विनती करना। प्रश्न संख्या 5, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर तिलक लगाते थे। हल्दी का, चंदन का, बबूत का, चावल का। तो भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर बबूत का तिलक लगाते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। तो पहला कथन है, पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता, यहाँ 100 नहीं होगा 500 होगा, 500 बार राम नाम लिखते थे। तो ये कथन सही है। लेखक के पिता उन्हें प्यार से प्यारे लाल बुलाते थे। तो वो इन्हें प्यार से प्यारे लाल नहीं बुलाते थे। कथन नंबर 3, लेखक और उनके दोस्त सांप के डर से रोते चिल्लाते भागे थे। हाँ, ये कथन सत्य है। लेखक के पिता गीता का पाठ करते थे। हाँ जी, वो गीता का पाठ करते थे। बबूत लगाने से लेखक श्री कृष्ण जैसे लगते थे। तो ये कथन गलत है। आगे प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेखक के साथियों में सबसे ज़्यादा ढीठ बैजू था। लेखक का बचपन में सबसे अधिक जुड़ाव बाबूजी से था। और भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ दिया सलाई से बनाते थे। कथन संख्या रिक्त स्थान चौथा, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कुश्ती खेला करते थे। रिक्त स्थान नंबर 5, लेखक के पिता गंगा जी में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते थे। लेखक के पिता गंगा जी में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते थे। माता का आंचल पाठ किस उपन्यास का अंश है। तो ये एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न हैं। तो माता का आंचल पाठ देहाती दुनिया उपन्यास का अंश है। आगे प्रश्न संख्या 2, बचपन में लेखक और उनके साथियों के खेल कैसे हुआ करते थे। बचपन में लेखक और उनके साथियों के खेल नाटक जैसे हुआ करते थे। आगे प्रश्न संख्या 3, मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था। मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था। प्रश्न संख्या 4, लेखक के लहूलुहान होने पर घाव पर क्या थोपा गया। लेखक के लहूलुहान होने पर घाव पर हल्दी पीसकर लेप थोपा गया। प्रश्न संख्या 5, पाठशाला में बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी। उत्तर, पाठशाला में बच्चों की शिकायत मुसन तिवारी ने की थी। विद्यार्थियों, ये प्रश्न थे माता का आंचल पाठ से। और आप ये ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसमें से। और
आप इसी प्रकार हमारे इस वीडियो को, ऐसे वीडियो को देखते रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो इसी प्रकार वीडियो देखते रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।